बहुत सारी शिकायतें मुझे मिली हैं और ये आपकी सारी प्रॉब्लम यही है, जैसी भाषा आप बोलते हैं, शब्दों का जो चयन करते हैं। जैसे जब संसद में सिंगोल स्थापित हुआ, आपने कहा कि देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं, फिर आपने लिखा कि गधे चिल्लाने लगे। अब ये कोई संतों की भाषा थोड़ी है। मैंने लिखा कि धर्म दंड स्थापित हो गया, देवता पुष्प बरसाने लगे और गधे चिल्लाने लगे। और ये आप तो बहुत बड़े वकील भी हैं यहाँ, और इल्ज़ाम लगाने का आपने बिल्कुल ऐसे संकल्प ले लिया कि मुझे आज सूली पे चढ़ा के ही छोड़ेंगे। मेरा सवाल है, इसमें मैंने किसी नेता का नाम लिया? किसी पार्टी का नाम लिया? किसी आदमी का नाम लिया? रजत जी, किसी आदमी को गधा नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसी गधे को भी आदमी नहीं कहा जा सकता। अब देखिए, मैंने रजत जी आप बताइए, किसी नेता को गधा कहा? किसी नेता को गधा कहा? आप बताओ, किसी नेता को गधा कहा? तो गधों को नेता भी नहीं कहूंगा। आपने जहां नाम लेकर कहा है वो उदाहरण मैं आपको बताता हूं। आपने कहा अगर राहुल गांधी नेहरू गांधी परिवार में पैदा न हुए होते तो कोई उन्हें चपरासी की नौकरी भी नहीं देता। ऐसी भाषा तो अशोभनीय है। नहीं, ये भाषा अशोभनीय नहीं है, ये भाषा सराहनीय है। मुझे आप बताइए, कोई धर्म सिखाता है सच ना बोलो? कोई धर्म कहता है झूठ बोलो? नहीं, चपरासी की नौकरी। रजत जी, सच को सच कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जितना सच को सच कहना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल सच को सुनना है। और सच को सुनना जितना मुश्किल है, उतना ही सच को स्वीकार करना है। यदि इस सच को कांग्रेस स्वीकार कर लेती तो कांग्रेस की आज दुर्दशा ना होती। देखिए, मुझे लगता है ये भाषा कहाँ तक जायज़ है। आप कहते हैं कि राहुल गांधी को कुछ पता नहीं, वो पर्ची मास्टर हैं। कभी आप कहते हैं कि उनके दिमाग में लीकेज है। अच्छा, मुझे आप बताओ, राहुल गांधी जी को यह नहीं पता कि गुड़ का पेड़ कैसा होता? किसानों की बात करते हैं। गुड़ का पेड़, गुड़ का पेड़, अब गुड़ का पेड़ पता नहीं कैसा होता, किसानों की बात करते हैं। कभी खेत नहीं देखा, कभी गांव नहीं देखा उन्होंने। इंटरनेट पे शुरू में देखा होगा मेरा गांव मेरा देश। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। आपने तो जिद बिल्कुल ठान रखा है कि मुझे मुलजिम ठहराना है। मैं राहुल गांधी जी का विरोधी नहीं हूं, मैं राहुल गांधी जी का बिल्कुल विरोधी नहीं हूं। अगर मैं राहुल गांधी जी का विरोधी होता तो उन्हें यह सलाह क्यों देता कि भैया राम का निमंत्रण मत ठुकराओ, राम का निमंत्रण आना सौभाग्य होता है, जो राम का निमंत्रण ठुकरा दे वो तो कहीं का भी नहीं रहेगा। तो ये अगर मैं जी, प्रॉब्लम ये है कि आप पहले उनके बारे में ऐसे नहीं कहते थे। 3 साल पहले आपने कहा कि राहुल गांधी तो उस परिवार से आते हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, राहुल गांधी अच्छे इंसान हैं, राहुल गांधी सच्चे देशभक्त हैं। मैं तो आज भी कह रहा हूं, राहुल गांधी जी के परिवार ने बलिदान दिया है, लेकिन परिवार ने जो बलिदान दिया है उसका फल कब तक? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। ये बड़ा सवाल है। मैं आपको बताता हूं बड़ा सवाल क्या है। बड़ा सवाल यह है, आप कहते हैं कि राहुल गांधी राम विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, और इल्ज़ाम भी ऐसा आप कहते हैं अगर राहुल गांधी सत्ता में आ गए तो राम मंदिर को गिरा देंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है।
और पूत के पांव पालने में दिखते हैं। राम का अस्तित्व नहीं है, राम काल्पनिक हैं, ये किसने कहा? राम काल्पनिक हैं, राम काल्पनिक हैं, बाबर वास्तविक है।